Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बच्चों से पूछते, मैं कह रहा हूँ शादियों वाले आते हैं तो पूछते हैं लड़का कमाता कितना है। अगर ये पूछे आके कांवर कितनी भरे हैं तो हो भी जाए शायद। तो वो तो ये पूछते नहीं, वो तो ये पूछते कमाता कितना है, और कमाता है ही नहीं। पिछले 10 साल से घंटा बजा रहा है। कफन को भी छोड़ो, 5% GST ले रहे हैं, जो आज तक ना मुगलों ने लगाया, ना अंग्रेजों ने लगाया, ना किसी ने लगाया। तो ये देश को कहाँ ले जाएंगे? घर में कहीं हो जाए, लकड़ियाँ लो तो उस पर GST, कफन लेने जाओ तो उस पर GST, सामग्री लेने जाओ तो उस पर GST, मुसलमान अगर कब्र में डालने के लिए गुलाब जल ले जाओ तो उस पर 28% GST। क्या हम दिखाएंगे? हमने तो ये भी नहीं जानते कि सांसद जी कहाँ है। ये झुकाव तो ये है कि सरकार तो मोदी जी की बनेगी, आएंगे तो मोदी ही। नमस्कार, मैं हूं देवेश और आप देख रहे हैं यूपी तक। इस समय लोकसभा चुनाव के बाहर है, लोकसभा चुनाव चल रहा है। इसको लेकर के सारे दलों ने अपनी कमर कस ली है और एक दूसरे के सामने ताल ठोक रहे हैं। हालांकि माहौल चुनाव का है तो हम लोग यहाँ जो एटा का ऐतिहासिक घंटाघर है वहां पर इस समय खड़े हुए हैं, और जो लोग हैं, जो मुद्दे हैं, लोकल के मुद्दे हैं, जहाँ इसको लेकर के लोग वोट करने वाले हैं, किसको वोट करेंगे, किसको वोट नहीं करेंगे, वोट करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर के करेंगे, यही सारी राय, यही सारी बात जो है हम यहाँ के वोटर के साथ, यहाँ के जो लोग हैं, पब्लिक है यहाँ पर, उनके साथ बात करेंगे कि आखिरकार वो जो वोट करने जा रहे हैं 7 मई को, क्योंकि चुनाव है 3 चरण का यहाँ पे, तो वो जब वोट करने जा रहे हैं तो वो उनके दिमाग में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे हैं जो जिनको लेकर के वो वोटिंग करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ भी कई लोग हैं कि जहाँ एक जो पुराना बाजार है ये एटा का, यहाँ लोग और दूर दूर से शॉपिंग करने आते हैं, यही मौजूद है, उनसे बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे लेते हैं, आप नाम क्या है? मेधाव्रत शास्त्री। शास्त्री जी, माहौल क्या है पहले तो ये बताइए। कुछ चुनावी माहौल चल रहा है तो किस तरफ किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतने की आपको लगता है कि जीत सकता है? मेरी दृष्टि में चुनाव का जो भी यहाँ माहौल है वो पूरी तरह निराशा से भरा हुआ है। क्योंकि बात क्या है कि जो एटा के मुद्दे हैं ना, वो एकदम से अनछुए हैं। एटा मैं मानता हूँ कि संभावनाओं का केंद्र है, लेकिन उसकी संभावनाओं को दिशा देने वाले नेतृत्व का अभाव है। अभी आपको पता है कि जब हमारे आराध्य शब्द के श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो एटा के लिए गौरव का क्षण इसलिए था कि पूरे देश को पता लगा कि 300 कुंटल का जो पीतल का घीटा था वो मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ, वो एटा में हुआ। लोगों ने हमारे उस टैलेंट को, हुनर को जाना कि एटा के पास वो क्षमता है कि एटा पीतल में इतनी बड़ी संभावनाओं का केंद्र है कि वहां एक ब्रास इंडस्ट्री खोली जा सकती है। लेकिन एटा के जो नेतृत्व है, एटा का जो अभी यहाँ हम लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या उन्हें वो चीज दिखी? एटा के पास एक कस्बा है गंडुड़वारा। आप ये सोचिए कि दुनिया के सबसे बेहतरीन बुनकर वहां होते थे, आज वो गुजरात पलायन कर गए। मतलब अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती थी गंडुड़वारा में, और आप जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री डेवलप तब होती है जब वहां ट्रांसपोर्टेशन इजी हो। एटा रेलवे विस्तार की इतनी घोषणाएं हुई है 2014 से और 2024 तक कि अब एटा के लोगों के साथ ऐसा लगता है कि क्रूर मजाक किया जा रहा है। अब वो सोचते हैं इस घोषणाओं के परे वो यथार्थ में कब उतरेगी, कब एटा की रेल यहाँ आएगी जिससे एटा को गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि कोई भी जनपद तब बढ़ता है वहां बेहतर शिक्षा मिलती है। एकमात्र डिग्री कॉलेज है, हम कई बार से ये कह चुके हैं भाई एकमात्र डिग्री कॉलेज में आज भी गवर्नमेंट द्वारा एडेड साइंस फैकल्टी नहीं है। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो किस दिशा में जाएंगे? और उसके बाद सबसे बड़ा संकट है कि कोई इंडस्ट्री आना नहीं चाहती। अनेक जैसी बड़ी इंडस्ट्री 2019 में यहाँ से चली गई और सारे के सारे लोग उसे देखते रहे। जब इंडस्ट्रियां जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं, तो मुझे लगता है कि एक दिन हम जनपद के तौर पर अपनी आइडेंटिटी खो देंगे और फिर कभी जिक्र हुआ करेगा कि भाई एक एटा था। अगर एटा को बचाना है तो एटा के प्रतिनिधित्व जो यहाँ जितने लोग भी कर रहे हैं, उन्हें एटा की इस मर्म को समझना होगा कि एटा चाहता क्या। एटा चाहता है डेवलपमेंट, एटा चाहता है इंडस्ट्री, एटा चाहता है एजुकेशन हब बने, एटा चाहता है यहाँ ट्रांसपोर्टेशन इजी हो। यदि इन सारी जनाकांक्षाओं के बोझ को ये प्रतिनिधि उठा सकते हो और हमारे साथ इन सारे बोझ पे कहते हैं भाई कमिट करते हैं, कम से कम कमिट करें इस चुनाव में कि हम इन सारी दिशाओं में काम करेंगे, तो हमें ऐसा लगता है फिर हम कुछ ऐसा मूड बनाएंगे कि भाई किस दिशा में जाना है, किस में नहीं। आज तो हम घोर निराशा में, दोनों प्रत्याशी भयंकर मौन में। जी बिल्कुल, एटा को डेवलपमेंट की जरूरत है और यहाँ के जो लोग हैं वो डेवलपमेंट चाहते हैं और जनप्रतिनिधि से अपनी उम्मीद भी करते हैं कि डेवलपमेंट वो यहाँ का करें। हमारे पास मौजूद है, नाम क्या है? नरेंद्र शर्मा।
नरेंद्र जी, वही सवाल मैं एक बार आपसे पूछूंगा कि हवा किस तरफ चल रही है, क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, वहीं जो इंडी गठबंधन है वो भी कह रहा है कि इस बार बीजेपी पार। तो क्या लगता है कि एटा लोकसभा में क्या किधर पल्ला जो है झुका हुआ है और किधर पल्ला उठा हुआ है? अभी जो मेघावत शास्त्री ने कहा वो बिल्कुल सत्य बात कही है। एटा की जो मेन समस्या है वो है ट्रांसपोर्टेशन। उसमें जो रेलवे लाइन है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। हर बार 5 साल के इलेक्शन में जो समस्या उठाई जाती है वो ये है कि हम आपकी रेलवे लाइन यहाँ से एटा से काशी ले जा रहे हैं, और ये लॉलीपॉप एटा को थमा दिया था। जबकि एटा में रेलवे लाइन अहमदाबाद से एटा आई है कोरोना पीरियड में, और जगह से भी आई है। ये हो सकता है 1 इंच भी लाइन नहीं डालनी पड़ेगी, यहाँ से सिर्फ एक इंटरसिटी एटा से जो डाल दी जाए वो बरहन से होकर सीधे दिल्ली और पूरा होकर सीधी कानपुर जा सकती है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि इस पर कोई गौर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ क्या है कि घोषणा कर दो और वोट ले लो। अभी आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? मेरे हिसाब से कोई नहीं, नोटा जीता है। अच्छा, आप नोटा को पट्टी। मुद्दे रेलवे के अलावा और क्या है ऐसा लगता है कि और मुद्दे हैं तो जो हावी हैं इस चुनाव में? जो हमारे जनप्रतिनिधि इस समय माननीय सांसद साहब हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया है कि हमने 4 लेन बनवा दिया। लेकिन 4 लेन किन के लिए बनवाया? पैसे वालों के लिए, जो जिनके पास गाड़ियां उनके लिए। एक आम व्यक्ति के लिए क्या ये 4 लेन बढ़िया है? जो भी व्यक्ति अलीगढ़ से या दिल्ली से या कानपुर से आता है, वहां पर रोडवेज वाला कहता है कि हम आपको बाईपास उतारेंगे, और वो पता चला रात में या उसमें दिन में बाईपास पे आएगा और पता चला कि वहां पे रुक के लुट जाए, या फिर होता है वो 20 रुपए दे के एटा तक आए। जी बिल्कुल, साथ में और भी लोग हैं हमारे, बात करते हैं उनपे। आपका नाम क्या है? नीरज गुप्ता। गुप्ता जी, आप युवा भी हैं और क्या लगता है कि झुकाव किधर है लोगों का? किधर किसकी गाड़ी नैया पार होने वाली है, किसकी डूबने वाली है, और मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग होने वाली है? देखिए, झुकाव तो ये है कि सरकार तो मोदी जी की बनेगी, आएंगे तो मोदी ही। लेकिन यहाँ एटा में बहुत समस्याएं रही हैं। हमारे सांसद जी आते नहीं हैं, दिखाई भी नहीं देते। कल कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुआ उनके खिलाफ, और शाम को उन्होंने माफी भी मांगी। ठीक है, तो उम्मीद तो यही है कि आगे से वो कार्य अच्छा करेंगे, तो हमारा वोट तो मोदी जी का। बिल्कुल, बुजुर्ग भी बहुत अच्छी बात है और बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। बाबा जी, क्या करने आए हैं आप यहाँ पे? हम इसीलिए आए हैं कि इतनी सरकारें आई, आज तक किसी सरकार ने इस एटा में जरा सा टुकड़ा नहीं गिरवा पाए। नाम क्या पहले आप नाम बताइए? श्यामलाल शर्मा। श्यामलाल जी आप बताइए कि आप मुद्दे क्या है यहाँ एटा के, जिनको लेकर के वोट करेंगे आप? मुद्दे ये हैं कि अगर एटा में जो है रेलवे लाइन का विकास हो जाए तो हमारे ये पढ़ने वाले उद्योग व्यापारी, समझे, तो एटा का विकास बढ़ जाएगा। और यहाँ से रोडवेज आती वहीं पे छोड़ देती है, चाहे वहां लुट जाए यात्री, चाहे कुछ भी हो जाए, रोडवेज यहाँ तक नहीं आती बस है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, और जो इंडिया गठबंधन कह रहा है वो अब की बार बीजेपी पार, तो क्या लगता है कहाँ किसकी तरफ हवा जो है किसकी तरफ चल रही है? अब ये तो जो समय बताएगा, वैसे क्या बता दें, वैसे मोदी जी हैं और क्या है। आपको लगता है मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री हैं? उम्मीद तो है ही मोदी। अच्छा, जो प्रत्याशी है आप, क्योंकि बुजुर्ग हैं, यहाँ है, रहने वाले हैं, तो 10 साल सांसद ने यहाँ काम किया, तो क्या सांसद ने कोई काम कुछ नहीं कि शहर में दिखाई नहीं दिया सांसद, तो अब काम क्या कराएंगे? जब शकल नहीं दिखी किसी ने तो क्या दिखाएंगे? हमने तो ये भी नहीं जानते कि सांसद जी कहाँ है, समझे। सांसद जी आज तक शहर में नहीं आए, वो जो देखा आज तक टूटी फूटी सड़कें पड़ी हुई है, देखो कचहरी रोड का क्या हाल है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्थानीय सांसद के प्रति लोगों में आक्रोश भी है। हम बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? साजन जी, बताइए, आक्रोश मोदी जी के खिलाफ है या सांसद आपके लोकल प्रत्याशी? नहीं, सांसद जी के खिलाफ ज्यादा आक्रोश है, बहुत ज्यादा है, थोड़ा भी नहीं है। क्योंकि 15 साल 5 साल उनके पिताजी को हो गए सांसद बने हुए, 10 साल उनको हो गए। उन्होंने अगर यहाँ घंटा घर पास जहाँ खड़े हुए, वहाँ किसी भी एक दुकानदार से या किसी भी राह चलते आदमी से पूछेंगे कि आपने सांसद जी देखे हैं क्या, तो मना कर देगा, नहीं दिखाई दी। क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं है अपने कामों से। सांसद ने कल वैश्य समाज के एक नुक्कड़ सभा हुई थी, उसमें उन्होंने खुले मन से माफी भी मांगी थी कि जो भी गलती हो मुझे माफ कर देगा। तो आप लोगों ने माफ कर दिया है क्या? नहीं, हम तो गए ही नहीं थे, बुलाया तो गया था मगर नहीं गए थे, ऐसी गए। क्योंकि यहाँ के एक जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने ये कहा था
कि जो चंचल जी का एक परिवार है, जिस परिवार से मैं भी बिलोंग करता हूँ, कि वो समाजवादी हो गया है। तो जिलाध्यक्ष के जिन शब्दों को लेके हम लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं आगे की रास्ता जो है। तो मुद्दे वोटिंग के क्या है? सिर्फ रेल है या बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, रेल है, सड़क है, बिजली है, पानी है, इन तमाम तरह के मुद्दे ये भी आपके दिमाग में है या सिर्फ रेल का मुद्दा एक है जो? नहीं, मुद्दे तो बहुत है, मुद्दे तो आते और चले जाते, इलेक्शन के टाइम तक ही आते हैं मुद्दे, उसके बाद सब चले जाते हैं। सब यही की ये जरूरत है एटा की या सिर्फ ये मुद्दे चुनावी मुद्दे हैं खाली? ये चुनावी मुद्दे हैं केवल, और कुछ नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल। मैं एक बार, मेरे पास कुछ युवा साथी भी खड़े हुए हैं यहाँ बाजार करने आए थे, तो मैं पूछ लेता हूँ कि आखिरकार जो सबसे बड़ी बात जो सरकारें वादा कर रही है वो जो है नौकरी का, युवाओं को बेरोजगारी का जो रोजगार है उनका जो है सबसे ज्यादा गठबंधन भी कर रहा है। वहीं मोदी जी भी कह रहे हैं कि वो इस बार जो है 60 करोड़ जो रोजगार है उनको उपलब्ध कराएंगे। नाम क्या है आपका? राहुल, आप क्या कर रहे हैं? मैं डेयरी टेक्नोलॉजी। राहुल जी, बताइए कि जो मुद्दे हैं चुनाव में जो चल रहे हैं समय, तो जो यहाँ एटा लोकसभा में जो लोग हैं, वोटर्स हैं, वो किन मुद्दों को लेकर के ज्यादा मोटिवेट है कि हम इन मुद्दों को लेकर के वोट करने दें? जैसा कि अभी आपने सुना, सभी लोगों ने बताया कि यहाँ पे एटा जनपद में निराशा का जो भाव है चारों तरफ, और मैं आपको सारी चीजों की बात कह देता हूँ कि बचपन से, जब से हमने बचपन देखा, बचपन से लेके अब तक एटा एकमात्र ऐसा जनपद है जहाँ पे हमने आज तक कोई बदलाव नहीं देखा। क्योंकि आसपास के जिलों में काफी विकास हुआ, विकसित हुए, लेकिन एटा हमारा एकमात्र ऐसा जनपद है जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यहाँ किसी भी चीज में कोई डेवलपमेंट नहीं है। जैसा हमने बचपन में देखा था, आज भी उसी स्थिति में है। तो मुद्दे क्या है? मतलब अब वोटिंग जो लोग आप करेंगे जाके वोट, क्योंकि जैसे मोदी सरकार कह रही है कि भाई बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, कानून व्यवस्था, टेक्नोलॉजी, धारा 370 है ना, और पुलवामा पे जो उन्होंने अटैक किया था जो पाकिस्तान पर जाकर के आतंकवादी को, ये सारे राष्ट्रीय मुद्दे वो कहते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि वो इन मुद्दों पे जनता उनको तिवारा पे वोट करे, उनको प्रधानमंत्री करे। हमारा मुद्दा अभी अपने जनप्रतिनिधि को लेकर है, जो उनके द्वारा कार्य किए गए, वो कहीं भी कोई भी उन्होंने जो 15 साल का अपना शासन है, जो कार्यकाल है, उसमें कोई भी कार्य नहीं किया गया है। तो हम पहले अपना वोट अपने जनप्रतिनिधि। यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला है, नहीं संसद जी का पता। युवा जो है रोजगार को मद्देनजर करते हुए वोटिंग करेंगे क्या? जी बिल्कुल, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सारी मुद्दे। अभी आपको क्या लगता है कि हवा किस तरफ, रुख किस तरफ, हवा का रुख? हवा का रुख तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, एटा का रुख जरूर है कि एटा अभी परिवर्तन की ओर देख रहा है। बिल्कुल। नाम क्या है? सत्यदेव। सत्यदेव जी, आप बताइए कि एटा में जो लोकसभा है या कि राजनीति जिस प्रकार की रही है एटा की, पहले समाजवादी पार्टी के भी सांसद रहे, विधायक रहे, उसके बाद सत्ता चेंज हुई, बीजेपी के लोग आए, तो क्या जो मुद्दे हैं यहाँ पे लोकल, क्या जो 10 साल में बीजेपी के सांसद यहाँ पे काबिज है, तो क्या उन्होंने विकास किया है? आप विकास को लेकर के, अगर विकास किया तो उनको लेकर वोट करेंगे, या कुछ चीज रह गई या फिर मुद्दे जो अभी तक हल नहीं हो पाए हैं लोकल के और जिनको लेकर के आपके दिमाग में कुछ बात चल रही? कोई विकास नहीं हुआ है भाजपा गवर्नमेंट। आज 10 साल हो गए और दूसरी सत्ता योगी सरकार की, मोदी सत्ता में केवल महंगाई और बेरोजगारी के सिवाय कुछ नहीं है। कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं है, सारे डिपार्टमेंट पे आपकी प्राइवेट करते जा रहे। होगा क्या इस देश का? सारे प्राइवेट है, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी है, चाहे एयरफोर्स ले, आप अग्निवीर ला दिया। आज अग्निवीर है, ये बताइए जब हम 4 साल बाद वापस आ जाएंगे और देश पर किसी देश से युद्ध होगा तो हम लड़ेंगे क्या जाकर वहां पर? और 4 साल बाद जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पर एक हम आतंकवादी बन के खड़े हो जाएंगे, देश का ही कल्याण करेंगे। ये अग्निवीर मोदी जी ने अच्छा किया है। रेलवे डिपार्टमेंट में वैकेंसी खत्म, टेट सुपर टेट हो रहे हैं, सभी से हो रही है, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। हो क्या रहा है इस देश में? मोदी जी कर क्या रहे हैं? तो आपका जो वोट है वो डेवलपमेंट को लेकर के है या राष्ट्रीय मुद्दे है वो उसको लेकर के है या लोकल मुद्दे उनको लेकर के? बेरोजगारी और महंगाई। आपका वोट बेरोजगारी और महंगाई। बिल्कुल। बात कर लेते हैं हम, कुछ व्यापारी भी हैं, दुकानदार हैं जो यहाँ पे हैं, बैठ मौजूद हैं। हमसे क्योंकि काफी लोगों से बात की है तो एक आखिरकार उनसे भी बात कर लिया जाए कि किस प्रकार रोजगार की या व्यापार की जिस प्रकार बात होती है उसको लेकर के व्यापार की क्या स्थिति है। क्या नाम क्या है? हाजी मोहम्मद इस्लाम। हाजी जी, आप यहाँ पर हैं, काफी समय से हैं और क्योंकि 10 साल में बीजेपी के सांसद यहाँ पर काबिज, यहाँ के लोकल मुद्दे क्या है? व्यापार को लेकर के आपकी क्या राय है कि क्या व्यापार में कुछ सुधार हुआ है? बीजेपी सरकार में व्यापार को कुछ सुरक्षा मिली है या बढ़ोतरी हुई है जिसको लेकर के आप वोटिंग करने के? व्यापार तबाह होने के 3 कारण है। पहला तो नोटबंदी, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा महंगाई।
जीएसटी इतना बढ़ा दिया, दवाओं पे 3% जीएसटी था, 12 और 18% और 28% जीएसटी है। बच्चों की किताब, कॉपियां, इरेजर, आपका ये पेंसिल, 18% जीएसटी। सबसे मुख्य चीज शिक्षा की है। हमारे मोदी जी ने कफन को भी नहीं छोड़ा, उससे 5% जीएसटी ले रहे हैं, जो आज तक ना मुगलों ने लगाया, ना अंग्रेजों ने लगाया, ना किसी ने लगाया। तो ये देश को कहाँ ले जाएंगे? घर में कमी हो जाए, लकड़ियां लो तो उस पर जीएसटी, कफन लेने जाओ तो उस पर जीएसटी, सामग्री लेने जाओ तो उस पर जीएसटी, मुसलमान अगर कब्र में डालने के लिए गुलाब जल ले जाओ तो उस पर 28% जीएसटी। मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो है कई ऐसी गरीबों के लिए योजना बनाई है और मुफ्त राशन भी गरीबों को मिल रहा है, व्यापारी को सुरक्षा भी मिली है। पहले लोग लूट लेते थे सपा के शासन काल में, अब देखो किसी गुंडे की कोई गुंडा जेल में जा रहे हैं या बुलडोजर चल रहा है। तो ये जो योजना उनकी है, ये आपको नहीं लगता कि ये काफी है? ये सब किताबी बातें हैं। फाइलों में मौसम जो गुलाबी लगता है, ये सब आंकड़े झूठे हैं, सारी बातें किताबी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो सरकारी रिपोर्ट है, आंकड़े हैं, उनको आप उठा के देखिए, क्राइम किस कदर बढ़ गए हैं। हाँ, एक तबका है जो उनकी नजर में आतंकवादी है, उग्रवादी है, बुलडोजर लिया उसको, बगैर किसी अदालत के आदेश को उसको बुलडोजर चलवा दिया, उसको ध्वस्त करा दिया, उसको बर्बाद कर दिया। रहा प्रधानमंत्री योजना, जरा जो मकान बने उनके जाके हुलिया देख लीजिए, किसी में न छत है, न लेटरिन है, न पानी की सप्लाई है। कल रवीश जी ने दिखाया है अपने चैनल पे, मकान किसी की नींव भरी पड़ी हुई है, किसी के केवाड़ नहीं है, किसी की लेटरिन बंद पड़ी हुई है। क्या हो रहा है ये? कहाँ का विकास हो रहा है? बिल्कुल, ये जो मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के लोकल मुद्दे, जिसको लेकर के लोगों में लोकल प्रत्याशी को लेकर के काफी आक्रोश है कि 10 साल में बीजेपी का जो कैंडिडेट यहाँ पे सांसद हैं, उन्होंने जो शिकायतें यहाँ के लोगों की, वो 10 साल में उनको देखा नहीं, और जो मुद्दे हैं लोकल, उनका जो है कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया। हालांकि उनका अलग अपना दावा है कि तमाम तरह विकास योजनाएं, बाईपास और वो उन्होंने बनवाए हैं, जिसकी वजह से लोग उनको चेतावनी। चलिए भाई हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, वो भी अपना कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम अभय यादव। अभय जी, सवाल आपसे वही है कि हवा किस तरफ? हवा तो एक तरफा बह रही है देवेश साक्य के पक्ष में, और एक तरफा जीत हो रही है, और बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। इस मुद्दे पर आप ये बात कह रहे हैं? ये हम बात कह रहे हैं कि तो संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, महंगाई चरम पे, हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही। बच्चों से पूछते, कह रहे हैं शादियों वाले आते हैं तो पूछते हैं लड़का कमाता कितना है। अगर ये पूछे आके कामर कितनी भरे हैं तो हो भी जाए शायद। तो वो तो ये पूछते नहीं, वो तो ये पूछते कमाता कितना है, और कमाता है ही नहीं, पिछले 10 साल से घंटा बजा रहा है। तो इसके अलावा और कोई लोकल मुद्दे आपकी निगाह में? आप लोकल प्रत्याशी से नाराज लगते हैं, या योजनाएं नहीं, उन्होंने विकास नहीं करा पाए, इससे नाराज? देखिए, या समाजवादी पार्टी आपकी प्रिय पार्टी है, इस वजह से आप उनको? देखिए, लोकल प्रत्याशी से भी नाराजगी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 गुजरातियों ने पूरे देश में कब्जा कर लिया है और कुछ कर नहीं रहे सिवाय प्रचार के। होल्डिंग बड़ी बड़ी, सब चीज चमकती हुई दिखाई जाएगी, लेकिन आप अपने बच्चे को हेलीकॉप्टर क्या नाम उसमें रेल का टिकट लेने भेजो, या फिर आप क्या नाम है एयर टिकट लेने भेजो, तो आपको पता चलेगा कि जो टिकट आपको 2000 का मिलता था वो आपको 10,000 का मिल रहा है। ट्रेन का टिकट आप 500-700 रुपए में आराम से वो ले लेते थे, आज आपको 5,000-6,000 का मिलता है। और हमारे जीवन में दाल हो, आटा हो, चीनी हो, सब महंगा है, सब कुछ महंगा है। मैं 2016 में 1.25 लाख रुपए की नौकरी करता था एक एमएनसी कंपनी में। 2016 में किसी का कार्ड वो नौकरी मेरी चली गई। आज तक मुझे दोबारा उस पैकेज की नौकरी नहीं मिली है। मैं 40-45 हजार रुपए में अपना काम चला रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये जो मुद्दे हैं यहाँ पे लोगों के अपने एक अलग जो मुद्दे को लेकर के कहना चाहिए कि तरह का गुस्सा भी है कि उनका जो मुद्दे हैं उनको समाधान उस मुद्दों का नहीं किया गया। डेवलपमेंट जो बताया जा रहा है उतना डेवलपमेंट किया नहीं गया। चुनावी मुद्दे बना दिए गए हैं, बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। बीजेपी का प्रत्याशी कहता है कि हमने 10 साल में इतना विकास कराया जितना 70 साल में नहीं हुआ है। इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है और उन्होंने कुछ किया नहीं है, फिर वो वादे करते हैं। ये यहाँ पर यहाँ के जो वोटर की एक अपनी राय है यहाँ के लोकल मुद्दों को लेकर के, और उनका कहना है कि हम किसी जाति धर्म को लेकर के वोटिंग नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ के जो मुद्दे हैं, डेवलपमेंट है, बेरोजगारी है, सड़क पानी बिजली सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, इनको लेकर के हम वोट करेंगे।
और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन जो भी जीतेगा वो वही जीतेगा जो इन मुद्दों का समाधान करेगा। देवेश पाल सिंह, यूपी तक, एटा।